लेकिन काम काम में अभी पूरा लक्ष्य के साथ काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी बहुत बुरा भी नहीं है। उनमें से लगभग 1407 लोग यहाँ सिविल सर्विसेज सेवा में हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। लेकिन आप सब लोग पिछड़े हैं, मैं नहीं समझता। सभी लोग पिछड़े हों ऐसा भी नहीं है। आप लोग उन प्रथम पंक्ति के लोग हैं जहां ये जिम्मेवारी है ऐसे चुनौती को कैसे हम उस चुनौती का सामना करें। झारखंड आखिर क्यों पिछड़ा है? आज ये राज्य मजदूरों का राज्य बन गया, लेबर एसेंट्रिक स्टेट के रूप में इस स्टेट को जाना जाता है। क्यों? इस पर कभी हम लोग को सोचना चाहिए, क्या इस स्टेट को इसी स्तर पर रहने देना है या आगे भी बढ़ना है? इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी है। इस स्टेट में, इस राज्य में एसटी एससी पॉपुलेटेड स्टेट है। बहुत सारी चीजें आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऑलरेडी दर्ज है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। आप लोग वेल ट्रेन्ड लोग के रूप में भी आते हैं, तो इस वजह से जो भी राज्य के अंदर उतार चढ़ाव है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और हमारी। अगर राज्य को नुकसान होगी तो उसकी भी जिम्मेवारी हमारे आपके कंधे पर होगा, और बेहतर होगा तो भी उसकी जिम्मेवारी हमारे आपके कंधे पर होगा। आप इस राज्य के भौगोलिक बनावट के बारे में वन विभाग के पदाधिकारी पीसी साहब ने, श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया। और किस तरीके से 1933 में यहां पर जंगलों का एक व्यवस्था था, आज की व्यवस्था क्या है। और मुझे लगता है 20-25 साल के बाद तो और भी बहुत, मतलब बिल्कुल सर में बिना बाल का सर वाले लोग जैसी स्थिति दिखेंगे। लेकिन अगर हम इतने बड़े पैमाने पे लूजर हो रहे हैं कुछ चीजों पर, तो गेनर कहां हो रहा है? हमें फायदा क्या मिल रहा है? ठीक है, आज समग्र विकास के लिए कई चीजें नुकसान करनी पड़ रही है, तो फिर कुछ हमें उसके बदले में प्राप्त तो होना चाहिए। आप लोग, कई लोग मंदिर पूजा पाठ
गुरुद्वारा मस्जिद जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए खस्सी का बलि देते हैं। उसी प्रकार हम भी कई चीजों का बलि दे रहे हैं। आज जानवर शहरों में घूमने के लिए मजबूर हो रहा है। संतुलन भी नहीं बन पा रहा। जलवायु परिवर्तन तो ऐसा स्थिति है कि जिसका ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग रोज महसूस करते हैं कि किस तरीके से आसमान से आग उगल रहा है। अभी आपने हाल में ही देखा कि महाराष्ट्र में कोई कार्यक्रम था गृह मंत्री जी का, जहां 12-13 लोग मारे गए सनस्ट्रोक से। मैं कल ही अपने गार्डन में घूम रहा था, तो जितने पेड़ पौधे फूल वगैरह लगे हैं, मैं देख रहा हूं फूल के ऊपर के सारे फ्लावर सब ऐसा हो गया, लगता है किसी ने उसमें माचिस डाल दिया। इतना बुरा। तो कई चीजें हैं, हम जरूर, हमने जैसे कहा कि जितने हम लोग कार्य कर रहे लोग यहाँ इस कैडर के लोग हैं, सिविल सर्विसेज में 2000 के स्ट्रेंथ में, अगर 2000 लोग, एक एक व्यक्ति अगर एक योजना की जिम्मेवारी भी ले लेता तो कई बड़ी परिणाम हमें नजर में आती। कोई एक भी योजना, आप कई चीजों पे काम करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हेडक्वार्टर आ गए तो आप जिला में उस काम को आप छोड़ सकते हैं। आपके ही सहयोगी हैं, आपके ही लोग, आप ही के संवर्ग के लोग हैं। आज राज बने हुए 20 साल हो गए। बीस साल में ना जाने कितने लोग रिटायर कर गए, लेकिन इतने स्ट्रेंथ तो है। अगर इतने लोग हर बार एक एक योजना को भी लेकर के, मतलब एक योजना आप गोद ले लीजिए, तो क्या बदलाव हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने भेड़ बकरियों की तरह चीजों को चलाने का प्रयास किया है। एक गडेरिया है तो 1000 भेड़ हैं, चल रहा है चल रहा है। हम लोगों के पास ये नहीं है कितने हम लोगों ने चेक डैम्स बनाए, कितने पुल पुलिया बनाए, कितने वाटर रिजर्वायर बनाए, कितने कार्य योजनाएं बनाई, क्या फलाफल है आज के दिन में। आज किसान पानी के अभाव में, जो मूल किसान था वो किसान से अब मजदूर बनने के लिए मजबूर हो चला, खेतीहर मजदूर हो गया। और इसका भी डाटा अगर आप देखेंगे कि आजादी के बाद से आज तक में किसानों की संख्या क्या थी, आज किसान कहां है। लगातार खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, किसानों की संख्या घटती जा रही है। क्या पूरा देश दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में ही जाकर के अटक जाएगा?
हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे पास कई क्षेत्र में इतने टैलेंटेड चीज़ें हैं जिसको आप देखें, चाहे वो खेल के जगत में देखें, चाहे आप टूरिज्म के क्षेत्र में देखें। हाँ, जरूर यहाँ चुनौती रही है कुछ, नक्सलों का एक चुनौती रहा है। और नक्सल चुनौती नहीं, अगर शुरू से इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया होता तो हमारा पर्यटन क्षेत्र इस तरीके का है। मैंने पहले भी कहा, अपने देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने कहा था कि अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देते तो जंगलों में गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि हम लोग के सैलानियों की आवाज़ सुनाई देती।